हेलो बच्चों, सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। बच्चों, पिछले 24 आवर्स से अगर आप यूट्यूब या टेलीग्राम को देख रहे हैं तो एक ही बात सुनने को मिलेगी कि 700 प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं, 680 प्लस के बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। तो कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर जाने वाली है। लेकिन रीनीट में जो मार्क्स आएंगे और जो कट ऑफ आएगी उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक एक्सपर्ट एनालिसिस वाली वीडियो जो है वो अपने चैनल पे डाली थी, जिसको लगभग लगभग 1000 बच्चों ने देख लिया है ना, और उन्होंने अपनी रैंक वगैरह भी इस पे कमेंट की है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी रैंक क्या है और आपकी इस एग्जाम में पोजीशन क्या है। सबसे पहले ये पता करिए, ताकि आप फिर अपने आप को दूसरे नंबर्स से और दूसरे बच्चों की रैंक से कंपेयर कर पाए। अब हम आज के मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो कट ऑफ्स की बात हो रही है कि हाई कट ऑफ बहुत सारे बच्चों के आने वाले हैं, ये सच में आने वाले हैं कि ये सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा? उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि अगर मैंने पिछले कुछ दिनों से अगर मैं देखूं तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो स्टूडेंट्स का फीडबैक है ना? स्टूडेंट फीडबैक। दूसरा आंसर की जो आई है, और जो मेरे बच्चों ने पेपर सॉल्व किया उन्होंने मेरे को बताया है। तो एक चीज कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है कि हमें ये तो पता है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ही टफ आए थे, और इन दोनों के टफ आने की वजह से जो कट ऑफ है वो लो होने वाली है। यही तो सबका एस्टिमेट है कि इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो लो होने वाली है। अब रह गई बात बायो की, तो ठीक बात है कि भाई बायो इजी आ गई है। तो भाई बायो अगर इजी आ गई है तो बायो में तो 340 सभी लोग स्कोर कर रहे हैं। लेकिन जो बायो में 340 स्कोर कर रहा है, जरूरी नहीं है ना कि फिजिक्स में वो 170 ही कर रहा हो, केमिस्ट्री में वो 160 ही कर रहा हो। यहां पर हमें समझना चाहिए कि पीसीबी तीनों सेक्शन को मिला के कट ऑफ आएगी। ये कोई जेई का एग्जाम नहीं है कि इंडिविजुअल कट ऑफ की वजह से एक बहुत ज्यादा चला जाएगा और एक बहुत कम चला जाएगा। ठीक है? अब आप समझिए कि जो 550 नंबर की मैंने अपने इस वीडियो में क्लेम किया था कि 550 नंबर का अगर आपका आ रहा है और आपका जनरल कैटेगरी भी है तो बहुत सेफ स्कोर है। मैं अभी भी अपने एस्टिमेट पे बिल्कुल कायम हूं कि अगर आप 530 से लेकर के 550 तक स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो आप बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं इस करंट ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ लोग बता रहे हैं कि 680 प्लस में मेरे 15 स्टूडेंट आ गए, कुछ लोग बता रहे हैं कि 700 प्लस में मेरे 20 स्टूडेंट आ गए, है ना? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है। टॉप स्कोरर, भाई अगर कोई टॉप स्कोरर है तो टॉप स्कोरर तो हर साल आता है, लेकिन टॉप स्कोरर कितने लोग आते हैं? 22 लाख बच्चे बैठे हैं। तो क्या 22 लाख बच्चे में 700 प्लस स्कोर करने वाले 1 लाख बच्चे हो जाएंगे क्या? 1 लाख बच्चे तो नहीं होंगे ना। तो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इस कोचिंग इंडस्ट्री में तो वो लोग बताते ही हैं कि भाई 15 आए हैं या 20 आ रहे हैं हमारे हमारे बच्चों से बात करने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना बच्चों कि ये जो 15-20 लोग हैं, ये 15-20 लोग ही पूरी की पूरी 20,000 सीट ले लेंगे। चलो हद मार के मैं ये कहता हूँ कि 680 से ऊपर 50 बच्चे भी आ गए, तो क्या 50 बच्चे पूरी 20,000 सीट ले लेंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल डेटा जो है उससे बिल्कुल अलग है, और ये सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है। तो हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि भाई देखो, कंपटीशन, क्या कंपटीशन तगड़ा है? यस, कंपटीशन तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या 2025 की तरह इसमें रैंक इन्फ्लेशन होने जा रहा है? क्या रैंक इन्फ्लेशन होगा? नहीं। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि रैंक इन्फ्लेशन होना इतना आसान नहीं है। मैं अभी भी अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर ही स्टिक कर रहा हूं कि रैंक इन्फ्लेशन तो नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है बेटा कि 550 का जो स्कोर है जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटे के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो आप जो है वो रूमर्स ना में ना फंसे। दूसरी चीज देखो, ना मैं कोई भगवान हूं, ना यहाँ पर और भी चैनल्स पे जो एक्सपर्ट्स हैं टीचर वो भी कोई भगवान नहीं है ना? सब लोग बेटा अपना एक एस्टिमेट देते हैं, और ये एस्टिमेट जो होता है वो सब प्रीवियस
ट्रेंड्स को ध्यान में रख के देते हैं, है ना? और जो टीचर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं। दूसरा, अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं कि उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा स्कोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं ना, तो एक टीचर अपना एनालिसिस देता है। और सारे टीचर बहुत ही मेहनत करके ये एनालिसिस दे रहे हैं और बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अच्छा किया है। मैं भी आपको वही बता रहा हूँ। आपको, है ना, भ्रम में नहीं फँसना है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कि भाई नहीं, 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 हमारे तो 5,000 बच्चे आ रहे हैं भाई, 700 से ऊपर, ऐसा कहीं भी नहीं है। अब जो हम एनालिसिस देते हैं ना बेटा, ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है ना? फाइनल कट ऑफ जो होती है, वो तो बच्चे रिजल्ट के बाद ही आएगी और रिजल्ट पब्लिश करेगा एनटीए, तो हमें बेसिकली उसी के बाद पता चलेगा। तो अब हमें क्या करना है? भाई सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें रूमर्स पे भरोसा नहीं करना है। अब आपको किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड इस पे नहीं जाना है, इस पे यकीन नहीं करना है। दूसरा, किसी भी टेलीग्राम शॉर्ट या टेलीग्राम मैसेज पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी पैनिक वाली यूट्यूब थंबनेल जो आपको डरा रहा है कि भाई साहब आप तो बहुत पीछे रह गए हो, बिल्कुल भी नहीं रह गए हो। आपको पैनिक वाली यूट्यूब से बचना है, उस वीडियोस से बचना है और ऑफिशियल डाटा के लिए वेट करना है बेटा, है ना? ऑफिशियल डाटा आने वाले टाइम में 5 से 7 जुलाई के अंदर-अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 से 7 जुलाई तक वेट कर लो ना यार, वेट कर लो। अगर वेट कर लोगे तो आपको रियलिटी तुरंत ही पता चल जाएगी। ठीक? अब जो भी अपडेट्स हैं, मैं भी आपको बताता रह रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आप पहले तो ये अपनी मार्क्स वर्सेस रैंक वाली वीडियो देख लो। दूसरा, जो भी कट ऑफ आएगा या जो भी कॉलेज प्रिडिक्शन होगी, वो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तो इसमें कोई मतलब जेन्युइन डाटा अगर आपको चाहिए ना, जेन्युइन डाटा, तो बेटा आपको जेन्युइन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जेन्युइन डाटा मिलेगा। ठीक? अब हम ज़्यादा बात ना करके इस बात को खत्म करते हैं कि देखो, इस रूमर के तो आप भी पार्ट बन रहे हो ना, अगर आप भी हाइप क्रिएट कर रहे हो। तो अगर हमें रियल डेटा चाहिए, तो हमें रियल लोगों के डेटा को एनालाइज़ करना पड़ेगा और रियल लोगों को आकर डेटा को देना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, वो बहुत ही रियल हैं। इसलिए आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स कमेंट करो, अपनी कैटेगरी कमेंट करो और अपने स्टेट कमेंट करो और मैं आपको रिप्लाई करके बताऊँगा कि आपके लिए कितना आसान रहने वाला है इस बार जीएमसी में एडमिशन लेना। तो बिल्कुल भी हाइप में नहीं फँसना है, मेरे ऊपर भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है और भगवान पे भरोसा करना है कि इस बार हम आराम से जीएमसी क्रैक करेंगे ही करेंगे बच्चों। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी जो इस रूमर्स की वजह से परेशान हो रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर-ज़रूर पहुँचाएँ। हैव अ ग्रेट डे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।